उत्तर प्रदेश के अंदर भी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब एसआईआर की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया है। जिन लोगों के एसआईआर के फॉर्म जमा होने को रह गए हैं अब वो जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि तारीख अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आपको मालूम ही है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हुआ था। वैसे सभी राज्यों की जो आखिरी तारीख थी फॉर्म भरने की वो 4 दिसंबर थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे। रीजन कई सारे अलग अलग थे, जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों ने एसआईआर के फॉर्म भरने की तारीख को आगे बढ़ाया। सबसे ज्यादा तारीख आगे जो बढ़ी वो उत्तर प्रदेश में थी। 4 दिसंबर से डेट बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई थी, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग ऐसे थे जो फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर तारीख को और बढ़ाया गया, 11 दिसंबर की जगह फिर 26 दिसंबर कर दिया गया और एसआईआर की प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश में भी पूरी हो चुकी है। कई सारे राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है और उस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लाखों लोगों के नाम काटे भी गए हैं। किन किन राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है और किस किस के नाम काटे गए हैं आप खुद अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। इस टॉपिक पर वीडियो पहले मैं बना चुका हूं। अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर थी क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था और इस एसआईआर के बाद सबसे ज्यादा लोगों के वोट जो कटे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही कटे हैं। तकरीबन 2,89,00,000 लोगों के वोट उत्तर प्रदेश के अंदर काट दिए गए हैं। हो सकता है कि इन 2,89,00,000 लोगों में आप भी शामिल हो। कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम काटा गया है या नहीं काटा गया है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा और ये 2,89,00,000 लोगों के वोट किस वजह से काटे गए हैं वो वजह भी आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। कुछ और टॉपिक की खबरें भी हैं जो लास्ट में हम वीडियो के बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एसआईआर जब शुरू हुआ था तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 15,44,00,000 वोटर थे। एसआईआर के बाद अब जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक तकरीबन 2,89,00,000 वोटर कम हो चुके हैं, यानी 2,89,00,000 लोगों के वोट काट दिए गए हैं। अब ये 2,89,00,000 लोग कौन हैं? इन 2,89,00,000 लोगों में से 1,26,00,000 उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेश में जाकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए उनके वोट को काट दिया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में भी उनका वोट था और दूसरी जगह पर भी उनका वोट था, लेकिन 1,26,00,000 लोगों के वोट काट दिए गए। इस एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 46,000 लोगों के ऐसे नाम काटे गए जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 23,70,000 वोट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट थे, जिसके 2-2 नाम थे, उन वोटों को काटा गया है। 83,73,000 वोट ऐसे काटे गए हैं जिनका अता पता है ही नहीं, लापता लोग हैं। ऐसे लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। 9,57,000 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने फॉर्म लिया एसआईआर का और जमा नहीं किया या किसी और वजह से ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं। तो कुल मिलाकर 2,89,00,000 वोट जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर काटे गए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। एसआईआर की तारीख अभी बढ़ाकर जब 26 दिसंबर की गई थी तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो बूथ बूथ पर जाकर इस बात की जानकारी लें कि आखिर लोग फॉर्म जमा क्यों नहीं कर रहे हैं। डेट आगे बढ़ी है, जल्द से जल्द सभी लोगों से एसआईआर के फॉर्म जमा करवाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा कि तकरीबन 16 करोड़ जो आंकड़ा था वो बहुत कम रह चुका है। तकरीबन 2-2.5 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बात भी सामने आ रही है कि ये जो वोट कम हुए हैं इसमें से ज्यादातर बीजेपी के वोट हैं। मीडिया ऐसी बातें लिख रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो चुनाव आयोग जानता होगा। लेकिन ऐसी चीजें चल रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से जुड़े थे जिनके नाम इस वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। अब 2003 की लिस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था उसमें से 91% लोगों के नाम मैच कर लिए गए हैं। 9% लोग ऐसे हैं जिनके घर नोटिस भेजा जाएगा, उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। हो सकता है वो आप भी हों उन 9% में, लेकिन जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में थे 91% लोगों के नाम आ चुके हैं, उनके नाम सही है और उनका वोट नई वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। अब ये जो 9% हैं कुछ ना कुछ कमियां दिखी होंगी जिस वजह से उनका रिजेक्ट हुआ होगा और लोगों के घर नोटिस भेजे जाएंगे। फिलहाल जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो 31 दिसंबर को जारी होगी, उसमें सबके नाम आ जाएंगे। किसका नाम है किसका नाम नहीं है आप आराम से मोबाइल के जरिए अपने घर पर ही चेक कर पाएंगे। उसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को 31 दिसंबर को दे दूंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं अपना नाम अपनी विधानसभा के अंदर। 31 दिसंबर को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी उसमें अपना नाम पहले चेक करें। अगर नाम है आपका उस लिस्ट में तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से अपने घर पर बैठ जाएं, आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आपका नाम नहीं आता है
तो आप लोगों को 1 महीने का वक्त मिलेगा। 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक आप अपना दावा पेश कर सकते हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, इस देश का वोटर हूं, लिहाजा मेरे वोट को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। 31 दिसंबर को जो लिस्ट जारी होगी, अगर उसमें आपका नाम नहीं आता है तो आपको खामोश नहीं बैठना है, बल्कि फौरन बीएलओ से संपर्क करना है और जो भी जरूरी दस्तावेज आपसे मांगे जाए उसको देकर अपना नाम एसआईआर की लिस्ट में जरूर जुड़वा लें। वोटर लिस्ट में नाम आगे भी जुड़ जाएगा 2-4 महीने के बाद, लेकिन अभी की एसआईआर की लिस्ट में नाम जुड़वाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आगे कभी 10-20 साल के बाद एसआईआर होगा तो उसमें देखा जाएगा कि आपका नाम पिछली 2025 की एसआईआर लिस्ट में है या नहीं है। जैसे अभी बहुत सारे लोग इस देश के नागरिक हैं, बहुत टाइम से वोट डालते आए हैं, लेकिन 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ऐसे ही 2025 की लिस्ट में भी आपका नाम नहीं होगा, भले ही आपका वोट हो। इसलिए लापरवाही इस वक्त ना करें। इस एसआईआर वाली वोटर लिस्ट में आपको अपना नाम दर्ज करवाना ही करवाना है, हल्के में ना लें इस चीज को। फाइनल जो वोटर लिस्ट जारी होना है वो 28 फरवरी 2026 को होना है। फाइनल जो वोटर लिस्ट जारी होगी वो 28 फरवरी 2026 को होगी। उसमें अगर आपका नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो ये बहुत गलत बात होगी आपके लिए, क्योंकि अगर आप हल्के में लेंगे तो आपका नाम, जो लोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटेंगे उनका नाम शायद फाइनल वोटर लिस्ट में ना आए। और ये जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, इसी के आधार पर 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें लोग वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम मतदाताओं से ये अपील की गई है कि आप अपनी वोटर लिस्ट का स्टेटस जरूर चेक करें। अगर आपका नाम नहीं आता है तो तुरंत फॉर्म नंबर 6 भर के जमा करें और आगे की कार्रवाई करें। फॉर्म नंबर 6 कैसे भरना है वो भी मैं अपने चैनल पर वीडियो डाल चुका हूं। आप चैनल पर जाएंगे तो हर टॉपिक की वीडियो एसआईआर से जुड़ी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी 31 दिसंबर को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी वो कैसे देखना है, सारी चीजें आप लोगों को मोबाइल में करके दिखाऊंगा। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी जरूरत की हर जानकारी मिलती रहती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोट कम हो चुके हैं इस एसआईआर के बाद। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।